क्या किसी साइकियाट्रिस्ट से यानी कि मनोचिकित्सक से ऑनलाइन कंसल्ट कराना चाहिए? क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन उतना ही इफेक्टिव होता है जैसे कि ऑफलाइन कंसल्टेशन? क्या आपका साइकियाट्रिस्ट अगर आपसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा है तो आप पे उतना ही ध्यान दे पाएगा और क्या वो 100% रिजल्ट दे पाएगा जैसे कि एक ऑफलाइन कंसल्टेशन? अगर आपके माइंड में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से ऑनलाइन कंसल्ट करना चाह भी रहे हैं तो क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर ऑफलाइन जाके ही साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल, आत्मन साइकियाट्रिक क्लिनिक अहमदाबाद से। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन को हम कैसे भूल सकते हैं? याद है ना, 5-6 साल पहले जो कोविड पूरी दुनिया में छाया हुआ था, हमारे देश में भी आया था। कितना उसने तबाही मचाई थी, कितना लोगों को परेशान किया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ना तो कोई चीज उनको मिल रही थी, ना तो कोई सुविधाएं मिल रही थी, ना कोई फैसिलिटीज मिल रही थी। इतनी परेशानियां हमने उस पैंडेमिक में झेली, लेकिन एक चीज अच्छी हुई और वो चीज ये थी टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन मतलब आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में रह के एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे, उससे अपनी दुविधाएं, उससे अपने सिम्टम्स, अपनी परेशानियां शेयर कर सकते थे और ऑनलाइन ही ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर आपको गाइडेंस देता था और आपकी तकलीफ ठीक करके देता था। तो ये शुरू हुआ टेली कंसल्टेशन आफ्टर पैंडेमिक। इसी टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली साइकियाट्री का कॉन्सेप्ट भी काफी प्रचलित हुआ। उसमें क्या हुआ कि लोग घर बैठे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते थे, अपनी दिमागी परेशानियां, अपनी मानसिक परेशानियां डॉक्टर के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ शेयर कर सकते थे और साइकियाट्रिस्ट उनको अच्छे से गाइड करता था। और इसके साथ साथ ऑनलाइन थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी काफी प्रचलित हुआ कि आप आराम से घर में बैठ के 1 घंटा अपने थेरेपिस्ट के साथ बातें कर सकते हो, उनके साथ थेरेपी ले सकते हो, उनको कंसल्ट कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि साइकियाट्री एक ऐसी फील्ड है ना कि जहां आज भी बहुत सारा स्टिग्मा है। लोग बहुत ही ज्यादा झिझक महसूस करते हैं, खुद को रोकते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए, उस मेंटालिटी के साथ कि यार किसी ने हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देख लिया या फिर क्लिनिक पे देख लिया, वेटिंग रूम में बैठा हुआ देख लिया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि ये इंसान पागल है इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास गया है। तो ये थॉट प्रोसेस भी काफी मरीज लोगों की होती है, काफी पेशेंट्स की होती है। इसीलिए इस स्टिग्मा के जरिए, इस झिझक के जरिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते नहीं है और सफर करते रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। तो टेली कंसल्टेशन इस चीज को भी दूर कर देता है। तो इसके बेनिफिट में हम डिटेल में इस चीज को समझेंगे, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेली कंसल्टेशन क्या है। तो टेली कंसल्टेशन का मतलब है कि आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कर रहे हो, आप अपने डॉक्टर से ही बात कर रहे हो, उसी तरीके से अपनी परेशानियां, अपने सिम्टम्स, अपनी बीमारी के लक्षण अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हो जैसा कि आप आमने सामने कर रहे थे। टेली कंसल्टेशन में 3 ऑप्शंस होते हैं कंसल्टेशन के। एक होता है ऑडियो कंसल्टेशन, एक होता है वीडियो कंसल्टेशन और एक होता है टेक्स्ट कंसल्टेशन। ऑडियो कंसल्टेशन में क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ फोन पे बात कर रहे हो, ऑडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हो। वीडियो कंसल्टेशन में क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हो, उनको वीडियो कॉल के जरिए अपनी परेशानियां बता रहे हो। और टेक्स्ट कंसल्टेशन में क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ चैटिंग के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हो, उनको अपनी परेशानियां बता रहे हो वाया टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये होता है टेली कंसल्टेशन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपके पास डॉक्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है तो आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कौन सा साइकियाट्रिस्ट मेरे एरिया में है या कौन सा साइकियाट्रिस्ट बेहतर है, या फिर आपने किसी साइकियाट्रिस्ट के बारे में सुना किसी अपने से, किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, लेकिन वो आपके घर के नजदीक नहीं है, वो बहुत दूर रहता है। या फिर आप अपनी साइकियाट्री की परेशानियां लेके यूट्यूब पे आते हो, आप अपने सिम्टम्स सर्च करते हो। जैसे अगर आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बारे में सर्च करते हो, एंजाइटी के बारे में सर्च करते हो और वहां से आपको कोई चैनल मिलता है। जैसे कि अगर मेरा चैनल आपको मिल गया, आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, आपने मेरे साथ वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे मेरे चैनल पे और आपको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये डॉक्टर सही है, शायद ये मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है, तो आपको लगा कि डॉक्टर प्रशांत गोहिल को मुझे कंसल्ट करना है। लेकिन आप हो यूपी से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से या फिर साउथ से, आपने देखा कि यार ये तो अहमदाबाद से है, ये तो गुजरात से है, अब मैं इतना लंबा ट्रैवल तो नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है कि जो भी डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है वो अपने कांटेक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फोन नंबर हो गया, जैसे कि ईमेल हो गया। तो उस कांटेक्ट पे आप बात कर सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो और उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट दी जाता है और उस स्लॉट में डॉक्टर आपसे बात करता है, आपकी परेशानी सुनता है। जैसे ही आपकी कंसल्टेशन फिनिश होती है, डॉक्टर एक डिजिटली फॉर्मेट में प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करता है। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होता है, पीडीएफ फाइल होती है मोस्टली, जो आपके पास
आपके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आपको शेयर कर दी जाती है और वो फाइल ओपन करके आप सीधा मेडिकल स्टोर में जा सकते हो। आप वहां पे प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो कि ये मेरा डिजिटल फॉर्मेट वाला प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट किया है। उसमें डेट, डॉक्टर का सिग्नेचर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रिस्क्रिप्शन, दवाई का नाम, सॉल्ट का नाम, कौन सी दवाई कब लेनी है, सुबह के टाइम में, दोपहर या शाम के टाइम में, सब कुछ डिटेल में मेंशन किया होता है। वो आपका फार्मासिस्ट देखता है, उसके पास वो जो दवाई होती है वो आपको प्रोवाइड करता है और तुरंत ही आप वो दवाई इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टेली साइकेट्री का, टेली कंसल्टेशन का। टेली कंसल्टेशन के, टेली साइकेट्री के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है इजी एक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, आपने एक साइकेट्रिस्ट को चूज किया, अब आपको उसी को कंसल्ट करना है, तो इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है कि ये मेरा डॉक्टर है, मैंने इसको कॉल किया, मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई और इस टाइम पे अब मेरा कंसल्टेशन हो जाएगा। तो इजीली एक्सेसिबल होता है। सेकंड इज कंफर्ट। आपको घर पे बैठ के आराम से घर के कपड़े पहनो, पायजामा पहनो, टी शर्ट पहनो, बेड पे लेटे रहो, सोफे पे लंबे होकर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। इजीली, बहुत ज्यादा कंफर्ट में आके आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। वहां पे आपको जज करने वाला कोई नहीं होगा। उसके लिए आपको ना तो रेडी होने की जरूरत है, ना तो लंबा ट्रैवल करने की जरूरत है, ना तो क्यू में बैठने की जरूरत है, ना तो किसी तरह का वेटिंग पीरियड है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट इज प्राइवेसी। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि यार हमें प्राइवेट रखना है, कि हम साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, ऐसा हमें किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। जैसे मैंने आगे बताया था कि स्टिग्मा आज भी हमारी सोसाइटी में काफी है। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं साइकेट्रिस्ट को मिलने से पहले। उनको ये लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, नेगेटिवली सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कि ये पागल हो गया है, ये पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। तो ये एक डर आज भी समाज में है, ये खौफ आज भी समाज में है, लेकिन ये गलत चीज है। साइकेट्रिस्ट जो है वो सिर्फ पागलपन का इलाज नहीं करते। साइकेट्री में बहुत सारी बीमारियां हैं, हजारों तरह की बीमारियां हैं जो हम ठीक करते हैं। नींद की परेशानी हो गई, मिर्गी का दौरा हो गया, हेडेक हो गया, तो ये सिंपल से सिंपल चीजें भी एक साइकेट्रिस्ट ठीक करता है। एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट इस चीज का होता है। तो ये कभी मत समझना कि लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपको पागलपन की बीमारी लग गई। तो अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को ऑनलाइन कंसल्ट करते हो तो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। एक तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो किसी के साथ आपकी बीमारी के बारे में शेयर नहीं हम कर सकते। और दूसरा कि जब आप क्लिनिक पे ही नहीं आते, आप फोन से ही बात कर रहे हो, तो किसी आस पड़ोस वाले को या फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया। फोर्थ बेनिफिट इज सेविंग योर टाइम। मतलब सबसे प्रीशियस चीज क्या होती है, सबसे कीमती चीज हमारे पास होती है कि हमारा समय। अगर हम अपना समय बचाएं, अगर हम अपना टाइम बचाते हैं, तो हम बहुत सारी दूसरी प्रोडक्टिव चीज कर सकते हैं। अब सोचो, अगर आपको किसी साइकेट्रिस्ट को ऑफलाइन दिखाना है तो आप तो पहले अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके बाद आप ट्रैवल करके उस साइकेट्री के क्लिनिक पे जाते हो। साइकेट्रिस्ट बिजी है, दूसरे पेशेंट देख रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको लंबी क्यूज में बैठना पड़ेगा, आपका जब तक नंबर नहीं आता आपको देखना पड़ेगा। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हो, तो सपोज करो आपको 6 बजे का इवनिंग का टाइम मिला है, तो 6 बजे साइकेट्रिस्ट आपको कॉल कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 6 बजे तक आप अपना काम करते रहो। जैसे ही 6 बज जाते हैं, आप थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा अपने को प्राइवेसी दो, 5-10 मिनट निकालो खुद के लिए। साइकेट्रिस्ट आपको कॉल करेगा, उसके साथ डिस्कस करो, कंसल्टेशन खत्म करो। तो सोचो कितना टाइम बच जाएगा आपका। एंड लास्ट बेनिफिट इज इट सेव्स योर मनी ऑल्सो। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, जो ऑफलाइन कंसल्टेशन होती है वो थोड़ी ज्यादा चार्जेबल होती है। साइकेट्रिस्ट ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए थोड़े ज्यादा चार्ज लेते हैं और ऑनलाइन कंसल्ट के लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। बिकॉज इसके पीछे का रीजन भी ये है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्या है कि ज्यादा पेशेंट एक साइकेट्रिस्ट देख सकता है रादर देन ऑफलाइन कंसल्टेशन। ऑफलाइन कंसल्टेशन में हमेशा थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है और साइकेट्रिस्ट के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे कि अगर साइकेट्रिस्ट अपने क्लिनिक से निकल गया है, वो घर की तरफ जा रहा है, कार में ड्राइव कर रहा है, ब्लूटूथ से बात करके वो आपको कंसल्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी कन्वीनियंट है, उसका भी टाइम बच जाएगा, उसको भी ज्यादा पेशेंट मिलेंगे, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे साइकेट्री से, तो ये पैसे भी बचा सकता है। टेलीसाइकेट्री के एडवांटेजेस के बारे में तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं टेलीसाइकेट्री के डिसएडवांटेजेस के बारे में। एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कि साइकेट्रिस्ट कैन नॉट सी यू, साइकेट्रिस्ट कैन नॉट डू फिजिकल एग्जामिनेशन। वो आपका बीपी चेक नहीं कर पाएगा, वो जो आपके साथ जो आई कांटेक्ट होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो आपकी वॉइस की एक्चुअल टोनालिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जो छोटे छोटे क्यूज हम साइकेट्रिस्ट देखते हैं वो शायद मिस हो सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन में। आपको कोई फिजिकल इलनेस है कि नहीं, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, आपके हाथ में ट्रेमर्स हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें इजीली मिस हो जाती हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ना कर पाना एक ड्रॉबैक हो सकता है ऑनलाइन कंसल्टेशन। सेकंड इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मतलब जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो द मोमेंट पेशेंट एंटर्स इन आवर रूम,
हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है कि वो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे आई कांटेक्ट कर रहा है, वो बात कैसे कर रहा है, उसका टोन कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो एग्रेसिव हो रहा है कि नहीं, वो हेल्यूसिनेट कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आती हैं। उसका इंटेलिजेंस हो गया, रैपो बिल्डिंग हो गया, तो ये सब चीजें ऑनलाइन कंसल्टेशन में करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज इमरजेंसी सिचुएशन अगर है, अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई साइकेट्री में, मेंटल हेल्थ में, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में वो अच्छे से चेकअप नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मिस हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि इमरजेंसी में आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो आपको ऑनलाइन कंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो अब थोड़ा समझते हैं कि क्या आपको किसी साइकेट्रिस्ट को ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको सिर्फ थेरेपी सेशंस लेने हैं तो ऑनलाइन थेरेपी सेशंस आर अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें ना तो कोई इमरजेंसी होती है, ना कोई फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, तो आप घर पे बैठे इजीली ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हो। सेकंड इज कि आपको दूसरी कोई भी तरीके की मेंटल हेल्थ बीमारियां हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सीवियरिटी ज्यादा नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी है, तो आप इजीली किसी भी साइकेट्रिस्ट को चूज करें और ऑनलाइन उनके साथ कंसल्ट करें। ये आपके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की सीवियरिटी ज्यादा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनली किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, ऑफलाइन कंसल्टेशन कराइए, वन ऑन वन कंसल्टेशन कराइए, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हमेशा पहली बार अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो तो पहला कंसल्टेशन हमेशा ऑफलाइन रखिए, वन ऑन वन रखिए। एक बार साइकेट्रिस्ट से मिल जाने के बाद बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड कंसल्टेशन ऑनवर्ड्स ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑप्ट कर सकते हो। आप क्या चूज करोगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑफलाइन कंसल्टेशन? कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे जरूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। डिप्रेशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए अब इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।